चलो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर अपने 41 सोल्व करने जा रहे हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। सपोज अपने कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट O इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। ओके, अब इसके पॉइंट्स अपने लिख लेते हैं। अपने O उसको अपने सपोज कर ले अपना क्या है, x y। ओके, A आपका होगा 3 6 एंड B हो गया आपका -3 एंड 4। इसके कोऑर्डिनेट्स को अपने बोल देते हैं x1 y1 x y। इसके कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं अपने x2 y2 3 एंड 6। इसके कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं अपने x3 y3 -3 एंड 4। इक्वी डिस्टेंस है, मतलब O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल। देन अपने वो क्या बोल सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB स्क्वायर। स्क्वायर करने की वजह ये है कि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उससे हट जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है अपना OA में क्या बनेगा 1 2 का, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB, मतलब 1 3 की पेयर बने तो 3 पहले लिखते हैं अपने, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। x2 आपका क्या है 3 माइनस x1 क्या है आपका x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 6 माइनस y1 क्या है आपका y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 क्या है आपका -3 माइनस x1 क्या है आपका x होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है आपका 4 माइनस y1 क्या है आपका y होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a आपका क्या होगा 3, b क्या होगा आपका x प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये अपना कंप्लीट हो गया। प्लस अब इसकी बारी, पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या हो गया आपका 6 और b क्या हो गया आपका y, लास्ट वाले का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट वाले का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो -3 और ये x प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर प्लस वापिस से इसका करेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a क्या होगा आपका 4 और b क्या होगा आपका y प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 ज़ा 12 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, लेकिन पावर ही हो तो प्लस में आंसर आएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 2 4 ज़ा 8 y प्लस y स्क्वायर। अब इधर x स्क्वायर और इक्वल के साइड x स्क्वायर, इक्वल के डिफरेंट साइड होंगे और साइन सेम तो क्या हो जाएगा कट,
और वाई स्क्वेयर और इधर भी वाई स्क्वेयर क्या हो गया, कट। 9 इधर प्लस है और 9 इधर प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट। ओके, आगे देखते हैं, पहले एक्स वाली टर्म देखते हैं, -6x, तो आप सबको इस साइड अपने लेके आ जाते हैं, जो बचा -6x प्लस 6 इधर का क्या हो जाएगा, -6x हो गया। अब इधर क्या है 36, y वाली टर्म तो -12y, -8y इधर का क्या हो जाएगा, +8y। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब बचा आपका 36 + 36, इधर ये आया तो -16। ओके, सब कंप्लीट, 0। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस तो -12x, माइनस प्लस माइनस 12 - 8 क्या होगा, 4y, ग्रेटर कौन है, माइनस। अब प्लस माइनस माइनस 36 - 16 क्या होता है, 20 + 20 = 0। अब x की वैल्यू में ये भी आपका आंसर राइट होगा, और x की वैल्यू माइनस उसको प्लस करना हो तो खाली सब इक्वल में 0 हो तो खाली साइन आपको चेंज कर देना है। माइनस है तो अपने +12x लिख सकते हैं, माइनस है तो +4y, प्लस का क्या कर दोगे, -20 = क्या हो गया, 0। ये अपने इस तरह माइनस कॉमन निकलती है डायरेक्टली, इक्वल के इस साइड 0 हो तो सबकी साइन आप चेंज करोगे तो भी चलेगा। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आगे भी आप कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी हो सकता है, बराबर कर देते हैं अपने। अब इसमें दिख रहा है आप सारे 4 के टेबल, तो 4 हमें कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 तो 4 × 3 = 12, 3x प्लस 4 कॉमन निकला, क्या बचा y, -4 × 5 = 20, सॉरी 4 × 5 = 20 तो 5 = 0। 4 सामने जाएगा, डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3x + y -5 = 0। ये आपका आंसर। या एक तरह से और भी लिख सकते हैं, 3x + y = 5। ओके, दोनों बता सकते हैं आप। ये क्या हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42। Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the point A and B। आपका पॉइंट A ये हो गया, पॉइंट B हो गया। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट बना रहे हैं, तो अपने उसको क्या बोल देते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, C and D। ओके, suppose point C and D are divides line segment AB into 3 इक्वल पार्ट, बराबर। ये आपका पॉइंट हो गया। पहले आपने ये पॉइंट जो भी दिया आपने लिख लेते हैं, पहले अपने फाइंड करते हैं C। ओके, पॉइंट C डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन पॉइंट C डिवाइड AB इन द रेशियो। अब इक्वल पार्ट है तो ये क्या होगा, 1 1 एंड 1। ओके, तो C कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1, और ये कितना हो गया टोटल 2, 1:2। किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो सबके पॉइंट लिखते हैं, इसी तरह अपने लिखते हैं A का पॉइंट क्या है, 2 - 2। ओके, वो क्या होगा आपका x1 एंड y1, क्या हो गया आपका 2 - 2। इसी तरह B का कोऑर्डिनेट आपका क्या है,
-7 and 4। तो ये क्या हो गया, x2 and y2 क्या हो गया, -7 and 4। और m1 m2 क्या हो गया, m1 आपका हो जाएगा 1 एंड m2 क्या हो जाएगा आपका 2। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपने पॉइंट क्या फाइंड कर रहे हैं, c। वो क्या होगा अपना एक्स वाई ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है आपका 1 एंड x2 क्या है आपका -7 प्लस m2 क्या है आपका 2 और x1 क्या है आपका 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। सॉरी, m1 क्या है आपका 1 एंड y2 क्या है आपका 4 प्लस m2 क्या है आपका 2 एंड y1 क्या है आपका -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया -7 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 क्या होगा 3। तो ये क्या हो गया -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 क्या हुआ 3, साइन क्या है ये -3/3। 4 माइनस 4 क्या होगा 0/3। तो आपका O का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, C का कोऑर्डिनेट x y, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 1 जा 3 3 1 जा 3 क्या हो गया -1, 0/3 क्या होता है 0। क्या हो गया ये आपका आंसर। आपको इतना समझ आ गया। अब इसी तरह आप कोऑर्डिनेट अपने फाइंड कर रहे हैं किसका, D का। D क्या है इसके मिड में, अभी अपने आप फाइंड करेंगे। ओके, पॉइंट D is midpoint of, किसका मिड पॉइंट होगा ये CD, सॉरी, पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ CB। ओके, अब इधर आपका C का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, C का कोऑर्डिनेट आपका आ गया -1 0 -1 0 और B का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, B का कोऑर्डिनेट है आपका -7 एंड 4 -7 एंड 4। तो ये क्या होगा आपका x1 एंड y1। x1 आपने क्या कंसिडर करते हैं -1 आया और y1 क्या आ गया 0। इसी तरह x2 आपके लिए इस बार क्या होगा -7 और y2 क्या होगा आपके लिए 4। तो अपने कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं D का x y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या है आपका -1 एंड x2 क्या है आपका -7 डिवाइडेड बाय 2, y1 क्या है आपका 0 एंड y2 क्या है आपका 4 डिवाइडेड बाय 2। देन -1 प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 4 क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7 क्या होगा 8, दोनों की साइन माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस डिवाइडेड बाय 2। 4/2 क्या होता है 2। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट अपने लिख लेते हैं 2 1 ज़ा 2
2 4 जा 8, क्या आया -4 2। ये आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पे। चलो अब आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। अपने को प्रूफ करना है। आपको इतना मालूम होगा, इसमें एक थियरम था, उसमें क्या बताया था, लेंथ ऑफ जो भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट होता है उसका tan z से लेंथ कैसे होते हैं, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो अपना tan z बनता है, कितने tan z बनता है 2, वो दोनों की लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। ये अपने थियरम में पहले देख चुके हैं। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ tan z from an external points are equal। okay, लेंथ ऑफ tan z फ्रॉम n एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मतलब इसकी और इसकी लेंथ इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा। अपने को ध्यान रखना है ABCD इस साइड लेफ्ट साइड लेना है, AD और BC का पॉइंट किधर लिखना है, राइट साइड। पहले अपने AB का कर लेते हैं। AB का पॉइंट आपका क्या है, ये रहा। तो AP और ये क्या हो गया, AS इक्वल होगा। तो अपने क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल टू AS। इसको अपने बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह अपने PB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BQ। देन PB इज इक्वल टू BQ। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2। ओके, अब आगे इसी तरह देखते हैं, इधर देखते हैं अपने। देखो DR और DS कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दिख रहा है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये tan z है, क्या है tan z, कैसे होता है, इक्वल होता है। देन DR इज इक्वल टू क्या होगा, DS। इसी तरह देखो ये DR और DS भी क्या tan z है, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। देन आपने क्या बोल सकते हैं, DR इज इक्वल टू DS। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। इस साइड CR और CQ भी क्या हो जाए, इक्वल होंगे। देखो tan z देखो बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है, और ये क्या बना इधर tan z, और कैसे होंगे, इक्वल। देन CR और CQ इक्वल होंगे, CR इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन 4। ओके, अब अपने को खाली सिंपली क्या करना है, सारे इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सारे इक्वेशन को अपने को प्लस करना है। चलो प्लस करते हैं अपने। पहले ये साइड LHS प्लस कर देंगे आपस में, AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू, इस साइड का प्लस करना है आपको, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब अपने देखते हैं AP प्लस PB, देखते हैं AP प्लस PB दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका, AB। ओके, प्लस अब इसको करते DR प्लस CR। देख तो ये हो गया आपका DR और ये क्या हो गया आपका CR, दोनों मिला के क्या बन गया, CD इज इक्वल टू AS प्लस BQ। देखते हैं AS प्लस BQ। 2 मिनट, कुछ मिस्टेक हुई, हाँ बराबर। आपने उसको कन्वर्ट करना पड़ा, AS इधर लिखते हैं, AS के बाद में DS आना चाहिए ना, तो मैं इसको चेंज कर, इसमें आपस में इंटरचेंज करते हैं बराबर। इसको इधर और इसको इधर करते हैं, AS प्लस DS
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू. ओके, देन ए बी प्लस सी डी. देखते हैं एस प्लस डी एस. देखो एस यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और डी एस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस. दोनों कंबाइन कर रहे तो क्या बन रहा है आपका ए डी. बराबर. इसी तरह बी क्यू सी क्यू देखते हैं. बी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंड सी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. टोटल मिला रहे तो क्या बन रहा है आपका बी सी. आपको यही प्रूफ करना तो ये हो गया. लास्ट में क्या लिख देंगे स्टेटमेंट्स. हैंस प्रूव्ड. कंप्लीट. ओके.